जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के गियर शिफ्टिंग के हवाले से पूरी तरतीब बताऊंगा। दरअसल मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर जिस टॉपिक को भी बयान किया गया है उसे तकरीबन कंप्लीट किया गया है। लेकिन होता यह है कि जो भी कोई शख्स पहली बार वीडियो देखता है तो उसे अच्छी तरह से एक बार देखने से बात समझ में नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप किसी किताब के अंदर कोई किस्सा पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको उतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी जितनी आपको दूसरी बार पढ़ने से आएगी। और अगर आप तीसरी बार पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल एक पढ़ी लिखी बात है। दरअसल होता क्या है कि आप वीडियोस बहुत सी देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, अब किताबें कम लोग पढ़ते हैं और वीडियोस के जरिए अपना इल्म हासिल करते हैं बहुत सी चीजों का। तो आप किसी भी वीडियो को मकसद के तहत अगर देखते हैं, एक होता है सरसरी कोई वीडियो सामने आ गई तो उसे देख लिया, वो एक अलग बात है। किसी वीडियो को आप किसी मकसद के तहत देखते हैं तो उस वीडियो को आप एक मर्तबा नहीं, कम से कम 2 मर्तबा, और अगर 3 मर्तबा देख लें तो आपको सारे जो कंफ्यूजन या जो आपके जहन में सवाल बन रहे होंगे उनके बहुत हद तक जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेरी एक ड्राइविंग ट्रेनिंग की वीडियो के ऊपर गियर शिफ्टिंग के हवाले से और क्लच के दबाने के हवाले से और गाड़ी झटका लेने के हवाले से बहुत से सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर सही तरह से इस पर वजाहत की जाए ताकि हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, मैं जिक्र कर रहा हूं 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों का और 1000 सीसी का। 1000 सीसी से जो कम गाड़ी हैं उनकी गियर शिफ्टिंग का म्यार थोड़ा मुख्तलिफ है, और जो 1000 सीसी और उससे ऊपर हैं उनका म्यार थोड़ा मुख्तलिफ है। तो अब आप बात को थोड़ा सा तवज्जो से सुनकर समझेंगे तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। 1000 सीसी और इससे ऊपर की जो गाड़ी हैं इनके जो स्पीड मीटर हैं वो तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाले मीटर हैं, और आरपीएम इनके तकरीबन 8000 हैं। ये दोनों मीटर आपको नजर आ रहे होते हैं जब आप गाड़ी की सीट पर बैठते हैं। तो गियर लगाने का ऊपर की तरफ और गियर को नीचे की तरफ लाने का जो तरीका है, मैं उस पर आज पूरी डिटेल बयान करूंगा ताकि आपको ये वीडियो 2 बार देखने से कम सारी बात समझ में आ जाए। देखें, पहला गियर जो होता है तकरीबन 20 पर जाता है, दूसरा गियर 40 पर जाता है, तीसरा गियर 60 पर जाता है और चौथा गियर 80 तक जाता है। फिर 5वां गियर शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद अगली स्पीड आप अपनी मर्जी से तय करते हैं। अब गियर शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ, अब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पेश आई। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त आपकी गाड़ी का स्पीड मीटर कहां आके रुकता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस वक्त ब्रेक लगाने की नौयत हर वक्त मुख्तलिफ होती है। कभी आप 100 की स्पीड पर ब्रेक लगा रहे होते हैं, कभी 80 की स्पीड पर ब्रेक लगा रहे होते हैं, और उसके बाद स्पीड की सुई जब नीचे आ जाती है तो उस वक्त यह तय करना होता है कि अब गाड़ी को कौन सा गियर लगाया जाए। तो मैं ये बताऊंगा, जब आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड जो है 60 से 80 के दरमियान या 60 से 80 के अंदर किसी भी जगह पर है, तो आपको चौथा गियर शिफ्ट करना चाहिए। आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, आपकी जो मीटर की सुई है वो 40 और 60 के बीच कहीं पर भी है, 45 पर है, 50 पर है, 55 पर हो तो बेशक गियर शिफ्ट ना करें, लेकिन अगर 50 पर है या 45 पर आ गई है तो आपको तीसरा गियर शिफ्ट करना चाहिए। इसी तरह आप गाड़ी रोड पर चला रहे हैं, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पेश आई, आप किसी स्पीड पर हैं, 80-100 पर हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो तकरीबन
40 से नीचे आ गई, यानी 25-30 पर आ गई, तो उस वक्त आपको दूसरा गियर लगाना चाहिए। और अगर आपकी स्पीड 20 से नीचे आ गई है तो फिर आपको पहला गियर लगाना चाहिए। अच्छा, यह है गियर शिफ्टिंग का बेहतरीन मेयार। जिस स्पीड की मुनासबत से आप गाड़ी को अप गियर लगाते हैं, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो नीचे की तरफ जब उन्हें शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए यही तरतीब है जो मैंने आपको बताई। तो अब आ जाते हैं, एक साहब का सवाल यह भी था कि गाड़ी मुझसे झटका लेती है गियर में। देखें, क्लच और एक्सीलेटर का जो सिस्टम है, इसको अगर आप तसल्ली से बैठ के समझ लें तो उसके बाद आपसे गाड़ी झटका लेना छोड़ देगी। वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। आप, ये दो चीज हैं, ये एक्सीलेटर है और ये क्लच है। मैं अभी आपको बताता हूं, यही अमल आप करके देखें, कभी झटका गाड़ी नहीं लेगी। आपने ये क्लच दबाया, गियर शिफ्ट हो गया। अब आपने एक्सीलेटर यहां पर नॉर्मल पर है, जैसे ही आप हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, इधर से हल्का हल्का रेस देंगे, जैसे क्लच ऊपर आएगा इधर से हल्का हल्का रेस देके आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे। अच्छा, अब दूसरा गियर लगाना है। पहला आपने बड़े आराम से क्लच छोड़कर हल्का सा एक्सीलेटर देकर गाड़ी को सड़क पर मूव किया, गाड़ी चल पड़ी। अब आपने दूसरा गियर लगाना है, तो फिर क्या करना है? फिर आपने क्लच दबाना है, एक्सीलेटर से पांव उठाना है। क्लच दबाने और एक्सीलेटर से पांव उठाने का जो लेवल है वो बिल्कुल ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे। ये देखो, ये यहां पर है, ये आप गाड़ी चला रहे हैं, क्लच ऊपर है, एक्सीलेटर आपने दिया हुआ है। अब आपने क्लच दबाना है, तो आप क्लच जब दबाएंगे यूं क्लच नीचे जाएगा, साथ ही एक्सीलेटर ऊपर आएगा, बराबर दोनों पांव, यूं यूं। ये अमल होता है एक्सीलेटर का और क्लच का। क्लच और एक्सीलेटर में थोड़ा सा भी आप लेट हो जाएं, मिसाल के तौर पर आपने एक्सीलेटर से पांव उठाया, गाड़ी स्लो हुई, क्लच दबाने में देर हो गई तो गाड़ी झटका ले जाएगी। अच्छा, छोटे गियरों में गाड़ी जब होती है, दूसरे गियर में या पहले गियर में, या 40 से कम स्पीड पर, जहां कहीं भी 25-30 पर, तो आपको हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपने ब्रेक लगाते वक्त या तो बराबर क्लच दबाना है, यानी जैसे ही ब्रेक पर पांव गया साथ ही क्लच दबा दिया, ये ब्रेक लगी साथ ही क्लच दबा दिया। क्योंकि गाड़ी जब स्लो होती है तो उस वक्त आप क्लच को देर से नहीं दबा सकते। जैसे ही आप देर से दबाएंगे तो गाड़ी क्लच जो है झटका लेगा। जैसे अब ब्रेक पर आपने पांव रखना है, आगे जरूरत पड़ी, गाड़ी 25-30 की स्पीड पर है, दूसरे गियर में है, आप दोनों को बराबर दबा दें। पहले गियर में है, 10-15 की स्पीड पर है, क्लच छोड़ा हुआ है आपने, आप चला रहे हैं, आगे जरूरत पड़ी ब्रेक की, तो आप दोनों को बराबर दबाएंगे, क्लच और ब्रेक दोनों दबाएंगे। इनमें से जिस पर भी जरा सी आप देर करेंगे तो गाड़ी झटका लेगी। तो अब आ जाते हैं गियर शिफ्ट करने के तरीके पे। अब आप जा रहे हैं, मैं क्लच की मूवी बना के आपको नहीं दिखा रहा, हाथ से बता रहा हूं। इसकी वजह यह है कि इस तरह समझाने में मुझे ज्यादा आसानी फील हो रही है। क्लच की मूवमेंट पांव से दिखाने से थोड़ा कम आसानी नजर आती है मुझे। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी अब चलाई, पहला गियर लगाया, पहला गियर लगाते वक्त आपने क्लच दबाया, एक्सीलेटर वही नॉर्मल पे है, गियर शिफ्ट हो गया, यूं आपने क्लच हल्का हल्का छोड़ना शुरू किया और हल्का हल्का इधर से रेस देना शुरू किया, तो गाड़ी चल पड़ी बगैर झटके के, ना बंद होगी ना कुछ होगी। पहले गियर में गाड़ी को क्लच छोड़ते वक्त ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। अच्छा, अब आपने पहले गियर की स्पीड तकरीबन 20 तक पूरी कर ली, अब आपने दूसरा गियर शिफ्ट करना है, तो उस वक्त आप जैसे ही क्लच दबाएंगे साथ ही एक्सीलेटर से पांव उठाएंगे। क्लच दबाने और एक्सीलेटर से पांव उठाने में देरी दोनों में नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही क्लच नीचे जाएगा वैसे ही एक्सीलेटर ऊपर आएगा चलती हुई गाड़ी पर जब आप गियर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही आप क्लच को छोड़ना शुरू करेंगे साथ इधर एक्सीलेटर देना भी शुरू करेंगे,
तो तब जाकर गाड़ी के इंजन और गियर के चक्कर मैच हो जाते हैं, तो फिर गाड़ी झटका नहीं लेती। अगर आप एक्सीलेटर बाद में दबाएंगे, क्लच पहले छोड़ देंगे, तो गाड़ी झटका ले जाएगी। अगर आप एक्सीलेटर ज्यादा दे देंगे, क्लच बाद में छोड़ेंगे, तो भी गलत तरीका है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। जैसे ही क्लच यूं ऊपर आए, साथ ही इधर एक्सीलेटर नए गियर में आप दे दें। फिर गियर शिफ्ट करना है, यूं क्लच दबाएं, एक्सीलेटर ऊपर जाए, साथ ही क्लच के बराबर ऊपर जाए। जैसे ही क्लच नीचे जाए, उसके बराबर ही एक्सीलेटर वापस आ जाए, तो गियर शिफ्ट हुआ। फिर आपने क्लच छोड़ना शुरू किया, साथ ही इधर एक्सीलेटर दिया, तो गाड़ी के इंजन के चक्कर बिल्कुल मैच हो जाएंगे और गाड़ी बिना झटका लिए आगे नए गियर में सफर करना शुरू कर देगी। तो गियर शिफ्टिंग का ये तरीका जो है, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए। सिर्फ क्लच छोड़ने और एक्सीलेटर को सही वक्त पर अगर आप रिलीज करते हैं क्लच को और इधर से एक्सीलेटर देते हैं, तो गाड़ी के जो फ्लाई व्हील यानी कि जो इंजन की पावर है जो गियर में शिफ्ट होती है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शिफ्ट होगी और आपकी गाड़ी कतन झटका नहीं लेगी और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। मैंने आपको स्पीड की तरतीब बता दी है, उस तरतीब से आप अगर गियर शिफ्ट करेंगे और गियर वापस करेंगे, तो आपको कभी भी जो है गाड़ी के गियर शिफ्ट के बारे में कोई सवाल जहन में नहीं आएगा। ज्यादातर सवाल जहन में इसी वजह से आते हैं कि आप वीडियो को पूरी तरह से समझ कर नहीं देखते। अगर आप पूरी तरह समझ कर देखें वीडियो, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि मैं जो भी कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं, उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा मकसद आपका वक्त जाया करना नहीं होता, मेरा मकसद आप तक अपने तजर्बात और अपने इल्म को मुंतकिल करना है। और इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को देखकर अपनी ड्राइविंग को बहुत बेहतर कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।